हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिपेयर करो। आज का हमारा टॉपिक है रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन। ये इस टॉपिक पर बेस्ड फर्स्ट क्लास है। तो आज रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन का हम लोग इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे और कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चंस विद बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ओके गाइस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। Fine. Now we can start ratio, proportion, and variation. What this term ratio means to us? Ratio is a term which provides relative values of two or more than two quantities, right? Or two or more than two variables. For example, if I write a statement here, एक स्टेटमेंट मैं यहाँ पर लिखता हूँ जैसे the amount of the amount of money with the amount of money with two persons A and B, with two persons A and B is in the ratio is in the ratio 3 is to 5. What does this mean? Is in the ratio 3 is to 5. इसका क्या इसका ये मतलब है कि पर्सन ए के पास 3 रुपीज हैं एंड पर्सन बी के पास 5 रुपीज? आंसर इज नो. We do not know the exact amount with person A as well as with person B. We do not know the exact amount just by looking at this statement. बट हम लोग इतना कह सकते हैं कि जो उनका रिलेटिव अमाउंट है वो 3:5 में है. वॉट डज दिस मीन? कि अगर पर्सन ए के पास, अगर से मैंने स्टेटमेंट स्टार्ट किया इफ, राइट? तो अगर पर्सन ए के पास 3 रुपीज हैं तो पक्की बात है कि पर्सन बी के पास 5 रुपीज होंगे, और वाइस वर्सा. या फिर अगर पर्सन ए के पास 30 रुपीज हैं तो पर्सन बी के पास 50 रुपीज होंगे. अगर पर्सन ए के पास 300 रुपीज हैं तो पर्सन बी के पास 500 रुपीज होंगे. अगर पर्सन बी के पास 15 रुपीज हैं 15, तो पर्सन ए के पास 9 रुपीज होंगे. ऑलराइट गाइज, सो दिस टेल्स रिलेटिव वैल्यूज. ये डिपेंडेंट है अभी किसी और सेट ऑफ इंफॉर्मेशन पर जो इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी हुई. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? राइट. सो ये अभी डिपेंडेंट है ऑन सम अदर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन. So ratio provides relative values between two or more than two quantities. Alright. So यहाँ पर इसके बेसिस पर हम लोग कंक्लूड क्या करेंगे? It implies A is equal to 3K and B is equal to 5K. It implies A is equal to 3K and B is equal to 5K. Alright. K is unknown. This K will depend on some other information which will be given to us, right? Now for any ratio, for any ratio A is to B, A is called antecedent and B is called consequent. Right? So A is antecedent and B is consequent, right? यहाँ पर 3 is antecedent and 5 is consequent. Okay, next term, for writing ratio between
two or more than two quantities, between two or more than two quantities, or you can say variables, right? Quantities, measuring unit should be same. Measuring unit should be same. अब इसका मीनिंग क्या है? देखो मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं, what will be the ratio between 5 kg of sugar and 3 liters of water? What will be the ratio between 5 kg of sugar and 3 liters of water? So your answer will be can't be determined, right? Or you can simply say ratio does not exist. Ratio between 5 kg sugar and 3 liters water does not exist. Measuring unit should be same. अगर एक जगह आपने kg यूज किया तो दूसरी जगह भी आपको kg ही यूज करना है, आप वहां पर लीटर के साथ नहीं जा सकते। ये मेरा कहने का मतलब है, जब भी आप रेशियो डिटरमाइन कर रहे हो बिटवीन टू और मोर देन टू क्वांटिटीज, तो उनका मेजरिंग यूनिट सेम होना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अभी एक रेशियो को हम मल्टीपल फॉर्म्स में लिख सकते हैं। जैसे अभी ये रेशियो तो 3:5, सो 3:5 राइट is same as, this is equivalent to 3/5 ratio 1, right, is equivalent to 1:5/3. 1:5/3 is equivalent to 1/5 ratio 1/3. So what does this mean? You can multiply or divide each term involved in the ratio with same number, right? अगर आपको कोई रेशियो दिया हुआ है जहां पे 3:5 है, अगर मैं 3:5 की बोथ साइड्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं तो दिस रेशियो विल नॉट चेंज, राइट? हमारा रेशियो उस केस में चेंज नहीं होगा अगर हम रेशियो की बोथ साइड्स को, जैसे यहाँ पर 3:5 उसकी बोथ साइड्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। तो अगर मैं 3:5 को 15 से डिवाइड कर दूं, राइट, ये 3:5 था, यहां तक हम कैसे पहुंचे? डिवाइडिंग ईच साइड बाय 15, डिवाइडिंग ईच साइड बाय 15. What is this 15? 15 is LCM of 3 and 5. LCM lowest common multiple, right? This 15 is LCM of 3 and 5. So LCM of 3 and 5 is 15. अगर मैं 3 को 15 से डिवाइड करता हूं तो 1/5 और 5 को 15 से डिवाइड करता हूं तो 1/3. तो ये रेशियो वहां से हमारे पास आया है। तो ये चारों जो मैंने रिप्रेजेंटेशन लिखे हैं वो सेम ही रेशियो को डिनोट कर रहे हैं, 3:5 को। ओके, स्टोरी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। नाउ एक बेसिक क्वेश्चन जिसमें अक्सर हम लोग मिस्टेक करते हैं, राइट? सो द मंथली सैलरीज ऑफ two persons Ram and Hari are in the ratio 3:7, right? Hari earns 16,000. Hari earns rupees 16,000
per month more than RAM, राइट। ये इंफॉर्मेशन में दी हुई है। नाउ द क्वेश्चन आस्क फॉर what is annual salary, what is annual salary of हरी, ये क्वेश्चन है। what is annual salary of हरी। तो क्वेश्चन को मैं सोल्व करूंगा, उसके बाद ये भी बताऊंगा कि इसमें कॉमन मिस्टेक क्या होती है, राइट। So the monthly salaries of two persons, Ram and Hari, are in the ratio 3:7. Hari earns rupees 16,000 per month more than Ram. It is the annual salary of Hari. तो यहाँ पर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि राम की जो मंथली सैलरी है वो है 3K, राम की मंथली सैलरी इज 3K एंड हरी की मंथली सैलरी इज 7K, राइट। Now Hari earns 16,000 per month more than Ram. तो can I say 7K minus 3K is 16,000? यहाँ से we have 4K is 16,000. So our K is 4,000. So K की वैल्यू 4,000 आ चुकी है। अब हम कह सकते हैं राम की मंथली सैलरी एंड हरी की मंथली सैलरी कितनी होगी, वी कैन इजिली फाइंड आउट। K इज 4,000। पूछा क्वेश्चन है व्हाट इज द एनुअल सैलरी ऑफ हरी। तो अगर मैं हरी की बात करता हूँ, हरी की जो सैलरी है वो है हमारे पास 7K एंड 7K इज 7 इंटू 4,000 इज 28,000। गाइज यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता। In this question, the most common mistake is we ignore this term annual, right? So this 28,000 is the monthly salary of Hari. We need to compute annual salary. So अगर मंथली सैलरी 28,000 है, एनुअल आपको कैलकुलेट करनी है, तो आप उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट योर फाइनल आंसर। सो दिस 28,000 इज मंथली सैलरी। अब आपको एनुअल सैलरी फाइंड आउट करनी है, तो एनुअल कितनी होगी, 28,000 मल्टीप्लाइड बाई 12। ऑलराइट गाइस, सो 28,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 कितना आ जाएगा, 28,000 इंटू 10 इज 2,80,000 एंड 28,000 इंटू 2 इज 56,000। 2,80,000 प्लस 56,000 is 3,36,000 our answer. So final answer हमारा ये होगा। माइंड इट गाइज, अगर ये क्वेश्चन MCQs में होगा तो डेफिनेटली दिस 28,000 विल बी वन ऑफ द ऑप्शन। ऑलराइट, और जब हमारा ये ऑप्शन हमें दिख जाता है तो हम उसको तुरंत टिक कर देते हैं, इग्नोरिंग दिस एनुअल टर्म। ओके गाइज, सो आई होप जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया वो आपको अच्छे से समझ आया है। अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है रिलेटेड टू बेसिक डेफिनेशन ऑफ रेशियो एंड रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन और रिलेटेड टू सिमिलर क्वेश्चंस, you can put your query in comment box. I will reach out to you as soon as possible. So thank you guys, thanks for watching this video. Do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much. Next video मिलेंगे, तब तक के लिए bye bye.